प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल मुड़प्पल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, नवोदय की क्लास में आज हम आकृतियों के प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रश्न आकृति होगी और 4 अन्य आकृतियां होगी जो उत्तर आकृति है। यानी प्रश्न आकृति में जो हमें आकृति दिखाई देती है उस आकृतियों से इन चारों में कौन सी आकृति बनती है, यानी उन जो पहले प्रश्न आकृति है उस प्रश्न आकृति में जो आकृतियां हैं उनके सहयोग से इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आप क्या है, इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवोदय की तैयारी करने वाले सभी साथियों के पास इन्हें शेयर कीजिए जिनसे वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो विद्यार्थियों, नवोदय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ये क्लास है, यानी नवोदय 6 नवोदय की क्लास है और ये कक्षा 6 में प्रवेश हेतु है। कक्षा 6 में प्रवेश यानी जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत है वो विद्यार्थी, यानी कल इसकी लास्ट तारीख थी 25, तो अब क्या है तारीख को बढ़ाई नहीं जाएगी। 25 तारीख कल की वो लॉक कर दी गई है, अब साइट नहीं चलेगी। तो अब जितने भी विद्यार्थियों ने नवोदय का फॉर्म भरा है वो विद्यार्थी इस चैनल पर जाकर, दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल मुड़प्पल पर जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो पहला सवाल करते हैं विद्यार्थियों। देखें ये सवाल है, यानी इसमें एक बॉक्स, ये बड़ा बॉक्स है, इसे कहते हैं प्रश्न आकृति। ये बड़ा बॉक्स होता है, सभी में बड़ा बॉक्स होता है, इसके अंदर वाले बॉक्स में आकृतियां बनती हैं। ये बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर देखो कितनी आकृति है, 1 2 3 4 5, यानी 5 आकृतियां हैं। तो आप अनुमान लगाएं कि ये जो 5 आकृतियां इसमें बताई गई हैं, इन 5 आकृतियों के सहयोग से इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण हुआ है। आप देखें भी ये तो एक त्रिभुज है, ये एक उल्टा त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और इसके अंदर ये त्रिभुज है और इसके बाद में जो ये बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स को ऊपर से काटा गया है और इसको ऊंचा कर दिया गया है। अब देखिए कौन सी आकृति इस आकृति से बनती है। अब देखिए ये त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, लेकिन क्या है ये तो मिला दिया गया। यहाँ पर मिलाना नहीं है, इसको यहाँ रखना है और इसको तो कंप्लीट किया गया है बॉक्स को, ये कंप्लीट नहीं, ये मिला दिया गया, ऐसे नहीं करना है। यानी इस आकृति में देखिए 2 ये साइड में आकृति है, एक ये है, एक ये और एक अंदर त्रिभुज और ये आकृतियां हैं। अब हम बात करेंगे भी इस आकृति से कौन सी आकृति का निर्माण करना है। तो इसमें देखें भी ये एक त्रिभुज ये है, तो ये एक नंबर यहाँ लगाएंगे, एक नंबर, ये एक नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको ऐसे करेंगे ना, ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो कैसा बनेगा ये भी हम नोट कर लेते हैं। यानी इसको घुमाते हैं, ये हमारे पास ये बॉक्स है। अब देखें इसके अंदर एक बॉक्स और बना हुआ है, एक बॉक्स और बना हुआ है, साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अब ये अंदर वाला त्रिभुज है, इसको क्या है, अंदर वाले त्रिभुज है और इसके बाद में ये है, तो ये है, इसको क्या किया, इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। एक बार इस कंडीशन को छोड़ेंगे, ये कंडीशन है इसको लेते हैं, ये कंडीशन है इसको लेते हैं, यानी इस त्रिभुज को फिर अंदर इसके लगाएंगे। आप देखें उस कंडीशन को हम लेकर आते हैं कि ये कंडीशन कैसी बनती है। अब देखें इस तरीके से, यानी ये कंडीशन है यहाँ पर, इस पॉइंट में यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप देखिए ये अंदर वाला त्रिभुज है, ये तो हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको देते हैं 2 नंबर, इस त्रिभुज को देते हैं 2 नंबर,
यानी एक नंबर आकृति कौन सी है, ये एक नंबर आकृति है, ये एक नंबर आकृति है और ये यहाँ आ गई। अब देखिए ये 2 नंबर आकृति है, इसको कहेंगे 2 नहीं, 2 तो ये त्रिभुज आ गया और ये 3 नंबर आकृति है, ये 3 नंबर आकृति है, सेम की सेम आकृति है। ये आकृति आ गई यहाँ आ गई सेम आकृति, और ये 3 नंबर वाली आकृति आ गई यहाँ, और ये 2 नंबर वाला त्रिभुज आ गया अंदर यहाँ पर। अब बात करते हैं ऊपर वाली आकृति, और ये चारों साइड में आकृति है ये। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो अब देखें ये हमारी आकृति आ गई इस बॉक्स के अंदर इस तरीके की। आप देखें सभी आकृति इसके अंदर आ गई है या नहीं आई। अब बात करें, देखें 1 नंबर आकृति ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज 1 नंबर आकृति है, ये अंदर वाला त्रिभुज 2 नंबर आकृति है, ये 2 नंबर आकृति है, और ये 3 नंबर आकृति है। ये देखें ये त्रिभुज है 3 नंबर आकृति है, और ये ऊपर वाला 4 नंबर है, तो ऊपर वाला ये 4 नंबर है। अब ये रह गया इसके चारों ओर वाली आकृति, इसको देते हैं 5 नंबर, इसको देते हैं 5 नंबर। तो हमारा आंसर तो मिल गया ए, आंसर तो हमारा आ गया ए हमारा आंसर तो सही। लेकिन आगे और देखते हैं, इसके अंदर ये बना दिया गया आयत, तो आयत तो इसमें है ही नहीं कहां पर, तो ये तो गलत होगा। इसमें देखें इसमें आकृति तो सेम दे रखी है, लेकिन ये त्रिभुज की आकृति है, ये त्रिभुज ऊपर तक होना चाहिए था, ये यहाँ टच करता हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ रोक दिया गया है, ये यहाँ रोक दिया गया, तो ये गलत है। अब आगे बात करते हैं इस आकृति, इस आकृति में बात करेंगे, यानी ये तो आकृति त्रिभुज वाली है, और ये त्रिभुज भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये है ना जो यहां से यहां लगाया गया है, ये अगर यहां नहीं होता यहां होता तो ये आकृति सही होती, लेकिन हमारी आकृति ए सही है, तो हमारा आंसर आ गया ए, हमारा आंसर आ गया ए आंसर हमारा उत्तर है। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न पर यानी इस प्रकार के प्रश्न होंगे, और इधर आपको जैसे निर्देश दिए होंगे उस निर्देश को पढ़ना है और उत्तर देना है। इसमें बताया गया है कि उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। जो जो टुकड़े दिए गए हैं टुकड़ों को जोड़कर एक इसमें बनाना है, भी क्या चीज इसमें किस तरीके से बनेगी इस पर ध्यान रखना है साथियों। यानी गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसे ध्यान में रखना होता है। आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 1 नंबर में देखो हमने बात 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5 नंबर ऐसे नंबर लगाएंगे ना, ये टुकड़े हैं, इसको ध्यान से कर सकते हैं। यानी 2 नंबर तो ये था, 3 नंबर ये था, और 1 नंबर ये था, और उसके बाद में 4 नंबर ये टुकड़ा जुड़ गया, और 5 नंबर ये आ गया, चारों 3 साइड वाला 5 नंबर आ गया। अब बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर भी ये टुकड़ा है, इसमें आकृति बताई गई है, एक तो बड़ी आकृति है, एक बड़ी आकृति है, 2 नंबर में त्रिभुज है, 3 नंबर में ये कॉर्नर पर त्रिभुज है, 4 नंबर पर क्या है, वर्ग है। अब बात करें कि कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है। पहले तो हम बात करते हैं भी वर्ग कौन से में है, भी इसमें वर्ग नहीं है, लंबा है, इसका आयत बना हुआ है, ये नहीं होगा। और इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसमें 2 त्रिभुज है, लेकिन हमारे को त्रिभुज तो चाहिए 2, लेकिन एक की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, एक त्रिभुज की कम होनी चाहिए, और ये त्रिभुज कॉर्नर पर होना चाहिए, तो कॉर्नर पर नहीं है, तो ये आकृति गलत है। अब बात करते हैं ये आकृति 1 नंबर है, ये 1 नंबर आकृति है, सेम आकृति ये है, वो ये 1 नंबर आकृति है। अब बात करें 4 नंबर में क्या है, वर्ग है, तो 4 नंबर में इसमें वर्ग है। अब बात करें ये त्रिभुज वाली 2 नंबर वाली आकृति, तो ये 2 नंबर वाली आकृति है,
और ये कॉर्नर पर 3 है, कॉर्नर पर 3 नंबर आकृति है। इस सेम आकृति को हम इकट्ठा करते हैं, सेम आकृति को इकट्ठा करते हैं तो ये आकृति है, इस आकृति का निर्माण हो जाता है। हम रफ में करके देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनती है। रफ कार्य में हम बनाएंगे, साथ साथ हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब बात करें, देखें ये हमारी आकृति है, ये आकृति है और इसमें क्या है कि 1 नंबर में यहाँ पर क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर हम वर्ग बनाएंगे, यहाँ पर ये वर्ग बना लिया। ये 4 नंबर वाला यहाँ ले आए, वर्ग में ले आते हैं। अब बात करें कि ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला है, ये इसको कॉर्नर वाले को यहाँ ले आते हैं। कॉर्नर वाले त्रिभुज को 3 नंबर त्रिभुज है, इसको कॉर्नर पर ले आते हैं। अब बात करें इसकी, इसको कंडीशन को हम लाना है भी, यानी यहाँ पर इस तरीके से लेके आना है, इस तरीके से। और ये सेम आकृति 1 नंबर आकृति है, ये सेम आकृति आ गई, यानी इसको हम यहाँ से ढकेंगे ना इस तरीके से, तो हमारे को ये सेम आकृति दिखाई देगी। अब ये 2 नंबर त्रिभुज है, ये 2 नंबर त्रिभुज है, तो हमारी आकृति का निर्माण हो चुका है, यानी प्रश्न आकृति का निर्माण हो चुका है। कि क्या उत्तर बनेगा, तो उत्तर ये बनता है बी नंबर। बी नंबर में सारी आकृतियां आ जाती हैं, तो बी नंबर में क्या है, सभी आकृतियां आ जाती है। इन आकृतियों को इकट्ठा करेंगे तो इस आकृति का निर्माण हो जाएगा। अब अगली आकृति पर बात करते हैं। इसमें देखें 1, 2 और 3 कंडीशन है। 1 नंबर में तो ये वर्ग है और 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये 3 आकृतियां हैं। 3 आकृतियों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कौन सी आकृति का निर्माण होगा उस पर बात करेंगे हम। यानी 3 नंबर आकृति में क्या क्या कंडीशन है। एक तो इसने दे रखा है, इस तरीके की कंडीशन है, ये देखिए ऐसे दे रखा है ये, और उसके बाद में क्या दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है, क्या है, इस तरीके से वर्ग दे रखा है। और दूसरी में दे रखा है इस तरीके की कंडीशन है, यानी इस तरीके से इसने दे दिया। ये 3 कंडीशन है इसमें जो आकृति दी गई है। इस आकृति से इनमें से कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है। अब बात करें इसमें, तो जैसे देखें कि वर्ग है, इसमें वर्ग है, इसमें आयत है, इसमें तो वर्ग दे रखा है, इसमें आयत है, आयत वाला नहीं होगा। और अब बात करें इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, बीच में वर्ग है और इधर ऐसी दोनों आकृतियां हैं। अब बात करें इस आकृति से ये आकृति बनती है क्या, तो ये सेम आकृति है, ये सेम आकृति है 2 नंबर वाली, ये आकृति है, तो ये आकृति यहाँ बन गई। उसके बाद में ये जो वर्ग है, इस वर्ग को यहाँ डाल देते हैं, इस वर्ग को यहाँ डाल देते हैं, ये वर्ग आ गया, ये क्या आ गया, वर्ग आ गया। आप देखिए इस आकृति को यहाँ पर उल्टा करेंगे, इस आकृति को ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये आकृति इस तरीके का निर्माण कर देगी, इस तरीके का ऐसा निर्माण कर देगी ये आकृति। ऐसा निर्माण करने के बाद में हमारे पास कौन सी आकृति मिलती है, इन आंसरों में से ये सेम आकृति हमारे को यहाँ मिल गई। यानी ये तीनों कंडीशन को मिलाने के बाद, इस तीनों को मिलाया है तो ये आकृति हमारे को मिल जाती है। अब बात करें ये तो अलग अलग दिखाई दे रही है, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। और इसमें आकृति तो उस जैसी बनेगी, लेकिन ये छोटा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, तो ये आकृति नहीं है। हमारा आंसर आ गया बी आंसर हमारा सही आ गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे हम अपने ध्यान से, विद्यार्थी देखना है साथी। यानी ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, इसमें 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 और 4 आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई गई है, इस पर बात करेंगे। हमारे पास आकृतियां हैं 4
चार आकृतियां हमारे पास कौन कौन सी है, यानी रफ कार्य में हम इसको तैयार करते हैं भी कौन कौन सी आकृतियां हैं। उसके बाद हम इससे जो आकृति बनेगी उस आकृति का हम निर्माण करेंगे भी कौन सी आकृति हमारे से बन रही है, उस आकृति का निर्माण करेंगे। यानी ये चारों आकृतियां हैं, ये इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर ये चारों आकृतियां हैं। अब देखिए ये बन सकती है क्या, ये बन सकती है, यानी एक नंबर में ये पोजीशन है, ये तो इसके अंदर है, ये तो इसके अंदर है, लेकिन ये चतुर्भुज के समान दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। इसके चार किनारे हैं, इस एक चार किनारों के बाद में कोई चार किनारों वाला यहाँ पर आकृति नहीं है, सभी में तीन तीन भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, एक दो तीन और चार, तो ये चार भुजाओं वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पर बात करें, ये देखें इस आकृति का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए ये सेम आकृति इसमें है, ये सेम आकृति है, ये तो इसमें है, यानी इसको एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर आकृति है, ये भी एक नंबर आकृति है। हम अब तीनों पर चलते हैं, ये एक नंबर आकृति है, ये आ गया। अब ये है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर लगाते हैं, यहां पर इसमें लगाया है इसने, यानी इसको इसके ऊपर लगाया है। ऊपर लगाएंगे तो किस तरीके से लग रहा है इसमें, यानी इसको मिटा देते हैं, यानी ये इस तरीके से लगेगा, यहां पर इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया। ये देखिए, ये इसे देते हैं 2 नंबर, क्या देते हैं 2 नंबर देते हैं, एक नंबर 2 नंबर को यहां लगाया। अब इसमें इसने क्या किया है, ये सेम यहां पर लगा दिया, ये सेम त्रिभुज यहां पर लगा दिया, यानी इस तरीके से करके ये लगा दिया, यानी इस त्रिभुज को उठाया और यहां लगाया, यानी 3 नंबर में कंडीशन को यहां लगाया। अब ये है, इसको यहां पर लगा दिया, यानी इसको कहां लगाया, इसको यहां लाकर ऐसे लगा दिया। अब देखो ये इसे दे देते हैं 4 नंबर। अब देखें भी जो हमारे पास यानी प्रश्न आकृति थी, जो हमारे पास प्रश्न आकृति थी, उस प्रश्न आकृति की सारी आकृतियां इसमें आ गई क्या, ये देखना है भी इसमें सारी की आकृति आ गई। अगर आ गई है तो ये सही है। आगे चलते हैं एक बार, ये देखिए इसमें ये कंडीशन है, 2 आकृतियां त्रिभुज की बड़ी है और इसमें जो 4 भुजाओं वाला तो इसमें है ही नहीं, ये जो 1 नंबर वाला बॉक्स तो इसमें है ही नहीं, ये गलत है। इसमें 1 नंबर वाला नहीं है, 1 नंबर में ये है, ये इसमें आकृति नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें क्या है, पहले 1 नंबर में ये है, 1 नंबर में ये आकृति आ गई, ये 2 नंबर वाली आकृति है, ये 2 नंबर वाली आकृति आ गई, और उसके बाद में ये 3 नंबर में है, ये 3 नंबर में आ गई, और ये ऊपर वाली आकृति इसको देते हैं 4 नंबर, तो ये 4 नंबर आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, कौन सा, ये हमारा आंसर आ गया सर, ये हमारा आंसर है। ये आंसर किसमें है, इसमें है, बी ऑप्शन में है, इसमें है, बी ऑप्शन में हमारा आंसर है। तो विद्यार्थियों, आप नवोदय की तैयारी कर सकते हैं, इस चैनल पर जाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, यानी एक एक प्रश्न को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपका कोई भी प्रश्न आकृति का आएगा तो वो गलत नहीं होने दूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी आकृति का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आकृतियों के जिस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसी तरीके से हम हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेम ही प्रश्न है जो पेपर में आने योग्य है और आगे आने की पूरी संभावना है, यानी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आकृतियों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आकृति का निर्माण करना होगा। आप आराम से घर पर अध्ययन करें। आपके पास नवोदय की बुक नहीं है तो आप बाजार से नवोदय की बुक लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उनमें प्रश्न बहुत दिए होते हैं,
उनका बार बार अध्ययन करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी मैं जो प्रश्न आते हैं वो इस दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको करवाता रहूंगा और आपका कोई भी प्रश्न नवोदय में गलत नहीं होगा। अगर आप आराम से अध्ययन करोगे, इस क्लास को देखेंगे, आराम से अकेले बैठकर इसका अध्ययन करें बार बार, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपका दिन शुभ रहे साथियों। और हम क्या है इसके बाद में गणित के प्रश्न भी करेंगे, बीच बीच में कर रहे हैं लेकिन गणित के प्रश्न भी हम करेंगे। जो प्रश्न आते हैं वो करेंगे। हिंदी के जो पैसेज आते हैं यानी एक पैरा दिया होता है उनमें से प्रश्न करने होते हैं, वो भी हम कल वाली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहना है। तो विद्यार्थी अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।